उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और बहुत एमरजेंसी उन्होंने कहा कि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है फ़ौरन ये हंगामी करके कुछ मैसेज है। उन्होंने यहाँ पर बैठकर इसी कुर्सी पर इसी स्टूडियो में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड की। मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब हमें तो ऐसी कोई खबरें सुनने को देखने को नहीं मिल रही जिन खदशात का ये इजहार कर रहे हैं, और वो रिपीटेडली कर रहे थे। 25 अरब रुपया था, पैसा तो कौम का था, आपका मेरा टैक्स का पैसा था, वो किसी को पता नहीं है। अगर बाइज्जत बरी भी हुए हैं तो नहीं पता कि वो पैसा अब किधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 12 अक्टूबर और दिन है बुध का। आज का दिन मुल्क की सियासी तारीख के हवाले से भी और ओवरऑल मजमूई तारीख के हवाले से भी बड़ा अहम है। तकरीबन 23 साल का अरसा गुजर गया आज के दिन जो हुआ, और उस दिन होने वाले जो फैसले थे और बाद में उन फैसलों पर जिस तरह से अमल दरामद हुआ, उसके असरात कहीं ना कहीं अभी भी बाकी हैं। अब से कुछ देर पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से होके आया हूँ, और वहाँ पर जो मैंने मनाजर देखे, ख़ास तौर पर मुराद सईद साहब वहाँ पर आए थे और उनको जिस तरह से वहाँ पर रोका जा रहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस एंटर ना हो सकें, रेजिस्टेंस का उन्हें सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्या वजह थी, क्या मामला था, मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात हुई और कुछ आंखों देखा जो हाल था वो भी आपको बताना है। कुछ अफसोसनाक सूरत हाल रही, लेकिन बाद में वो थोड़ी सी टैकल हो गई। उनके ऊपर बात करनी है कुछ ही देर में, लेकिन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अब से कुछ देर पहले हुई शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत के हवाले से। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता सारे टीवी चैनल्स रेड स्क्रीनें करके और बड़े बड़े फट्टे लगा के और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और तबसरे तज्जी और पता नहीं क्या एक स्पेशल ट्रांसमिशन जैसा माहौल इस वक्त सारे नेशनल मीडिया के ऊपर है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, सबको पता था कि यही होने जा रहा है। इस मुल्क का 25 अरब रुपया कहाँ गया, किसने ट्रांसफ़र किया, किसके पास मनी लॉन्ड्रिंग होके गया। सारे टीवी चैनल्स कुछ दिन तक तो ये ट्रांसमिशन चलाएंगे, ये कुछ दिन भी नहीं चंद घंटे तक की ये नशरियात रहेंगी, फिर सारे मामूल के मुताबिक चलेंगे और सारे हंसी खुशी फिर से रहने लग जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना थी, उसी दिन वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस मुल्क के वज़ीर आज़म का उन्होंने एक तरह से बाद में हल्फ उठाया। तो उनके मातहत इदारों को वो किस तरह अपने खिलाफ केसेस को साबित करने दे सकते थे। सारा कसूर सिर्फ अदालतों का नहीं है कि अदालत ने कोई फ़ैसला साजी में कोई असर व रसूख दिखाया या कहीं किसी तरफ झुकाव दिखाया। अदालत क्या करे? प्रोसिक्यूशन में जब आप उस तरह गवाह पेश नहीं करेंगे, उस तरह सबूत पेश नहीं करेंगे, केस को उतना जारहाना अंदाज से नहीं लड़ेंगे, तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट तो यही होना था। अब एक नया ढिंडोरा पीटा जाएगा, नया बयानिया बनाया जाएगा कि देखें हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, हम सुरखरू हो गए। इमरान खान साहब अक्सर ये कहा करते थे कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो साबिका हुकूमतों ने बनाए। इन दोनों हुकूमतों ने, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए। मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी, वो अपनी हुकूमत में भी कहा करते थे और फिर जब हुकूमत से निकले तब भी कहते थे कि मेरी हुकूमत में सिर्फ एक केस बना है इनके खिलाफ, और वो था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ये ओपन एंड शट केस था जिसमें तकरीबन 14,000 अकाउंट्स को खंगाला गया और 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसके सबूत सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी गवाह इस केस में पेश नहीं हो सका और ना इस केस का ट्रायल हुआ, ना फ़र्द जुर्म आयद हो सकी। और फिर एक एक करके इस केस के जो अहम गवाहान थे, ना सिर्फ वो मौत के मुंह में चले गए, बल्कि जो तहकीक करने वाले अफसरान थे, जैसे डॉक्टर रिजवान के बारे में आपने सुना, बहुत दफ़ा जिक्र हो चुका कि उनकी भी अचानक मौत हो गई। और उसके बाद अब ये फ़ैसला आना कि जो शरीफ फैमिली के दो अहम मेंबरान जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलविस थे या उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद थे, ओपन एंड शट केस में वो बरी हो गए और सारा मलबा घुमा फिरा के जो वकला थे उनकी जानिब से डाल दिया गया कि ये तो सलमान शहबाज का मामला था, वो जानता था, वो डील करता था इस शुगर मिल के मामले को और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह करते कराते, टेक्निकल है या जो भी है, बहरहाल ये केस अब ख़त्म हो गया। 2 दिन तक, ये 4 दिन तक मैक्सिमम मीडिया की जीनत बनेगा। इमरान खान साहब जलसों में इस बारे में बातचीत करेंगे कि मेरी जो जंग थी वो इसी एक बेस के ऊपर थी। इदारों को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, जब ऊपर आके बैठते हैं इक़्तिदार में तो अपने निचले इदारों को उस तरह से आज़ादाना काम नहीं करने दिया जाता। तो मेरी तो जंग ही सारी इस मामले की तरफ थी, तो उनके पास एक अलग उन्हें मामला मिल जाएगा डिस्कस करने के लिए, मीडिया को अलग
चूरन मिल जाएगा और शरीफ फैमिली को एक अलग बयानिया मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज़ दिस कि वो जो कौम का 25 अरब रुपया था, पैसा तो कौम का था, आपका मेरा टैक्स का पैसा था, वो किसी को पता नहीं है। अगर बाइज्जत बरी भी हुए हैं तो नहीं पता कि वो पैसा अब किधर है, कोई उसका हिसाब किताब देने वाला नहीं होगा। खैर, ये अलमिया है, हम नई सबक सीखते अपनी हिस्ट्री से और अभी तक नुकसान उठा रहे हैं। इन दिनों वादी सवात ये मौजूए बहस है, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज मुराद सईद के साथ कुछ देर पहले केपी हाउस के बाहर जो कुछ हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था, उसके ऊपर भी बात करनी है। मेरी उनसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई, उनसे मैंने तफसीलात जानी कि आखिर मामला क्या था, उन्होंने तफसील बताई है, वो भी आपसे शेयर करनी है। लेकिन जो सवात की वादी से लोगों का एक पुरजोर मुतालबा इस वक्त अमन के क़याम के लिए सामने आ रहा है, उसके ऊपर सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है, उससे नज़रें चुराने की नहीं, उसको मिस हैंडल किसी तरह से ना वो मामला हो जाए कि हम वापस उसी तरफ चले जाएँ जहाँ से हम निकल के आए हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने 2013 में जब मैं नया ARY में आया हुआ था, आया तो खैर 2011-12 में था, लेकिन 2013 की गालबन ये बात है जब मुझे इत्तेफाक हुआ सवात अमन मेले में शिरकत करने का। मुझे हमारे ARY न्यूज़ की तरफ से असाइन किया गया था उस वक्त कि आप सवात जाएं और पाक फ़ौज के ज़ेरे एहतमाम ये एक अमन मेला था, उसकी कवरेज करनी थी। मैं गया, वहाँ पे 2 दिन तक का स्टे था, पाक फ़ौज के साथ ही हम गए और बड़ा वहाँ पे खूबसूरत मंज़र देखा। तो मैं उस वक्त नया था चूँकि ARY में, तो मैं ये समझने से कासिर था कि यहाँ पर ये अमन मेला क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का बिल्कुल इल्म नहीं था कि इससे पहले यहाँ पर कितना खून खराबा हो चुका और हमारे जवानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस अमन को हासिल करने के लिए और क्या क्या कुछ हुआ, मुझे उस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन बाद में पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा, इसलिए यहाँ पर अमन मेले का एक तरह से माहौल बनाया गया और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अब अमन वापस लौट आया है। लेकिन जो मनाज़र पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहे हैं वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इस मामले में आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि कुछ दिनों पहले मुराद सईद साहब ने बातचीत करते हुए कुछ खदशात का इजहार किया ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर इसी जगह पर जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेम इसी स्टूडियो में इसी जगह पर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और बहुत एमरजेंसी उन्होंने कहा कि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है फ़ौरन, ये हंगामी करके कुछ मैसेज है। उन्होंने यहाँ पर बैठकर इसी कुर्सी पर इसी स्टूडियो में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड की, तकरीबन 20-25 मिनट तक की वो वीडियो थी और मैं वो पूरा यहीं पर खड़ा मैं उनको सुन रहा था। तो उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को उस वक्त बताया था या खदशात का इजहार किया था, मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब हमें तो ऐसी कोई खबरें सुनने को देखने को नहीं मिल रही जिन खदशात का ये इजहार कर रहे हैं। और वो रिपीटेडली कर रहे थे, कभी यहाँ पर बैठ के उन्होंने जो अपने वीलॉग्स बनाए उसमें कहा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर कहा, फिर केपी हाउस में बहुत सारी मीटिंग्स हुई वहाँ पर कहा, फिर उन्होंने अपने मशरान को बुलाया, जरगे हुए, बहुत कुछ हुआ। वो जिन खदशात का इजहार करते आ रहे थे कंटिन्यूसली, वो अब सवात की वादियों में हकीकत बनकर सामने आ रहा है। और अल्लाह ना करे कि ये मामला कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो। पूरा यकीन है हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर, हमारी पाक अफवाज पर, उनके बहादुर जवानों पर कि वो इस चीज़ को बहुत जल्द टैकल कर लेंगे। लेकिन जो एक अफसोसनाक पहलू आज के दिन देखने में आया वो ये था कि मुराद सईद ने अपने कुछ लोगों को, जो मशरान जिनको वो बोलते हैं या कबायली जिरगे के जो लोग हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद बुलाया था शायद इसी मामले पर मुशावरत करने के लिए। तो उन्हें इब्तदाई तौर पर केपी हाउस में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन उन्हें रोका गया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आप नहीं जा सकते। बाद में उन्हें जाने दिया गया, लेकिन मुराद सईद साहब उस मौके पर जिस तरह से उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया कि मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे अपने लोगों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्कस करने का मतलब ये है कि अपने लोगों को जो वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, जो वहाँ के हालात को बेहतर जानते हैं, उनको इस मामले से दूर ना करें, उनको बिठाएं, उनको सुने। वो ज़्यादा शायद बेहतर समझते हैं, ठीक है आपकी भी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन जो वहाँ के मशरान हैं या जो वहाँ के बड़े हैं या जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, उनको भी साथ बिठा के इस मसले का सलूशन निकालना चाहिए, बजाय इसके कि ये मामला फिर और ज़्यादा फैल जाए और हमारे काबू से बाहर हो जाए। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताऊंगा। चूँकि हसास मामला है इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा।
जो मुतलका इदारे हैं या ज़िम्मेदारान हैं वो इसके ऊपर अपनी बात करें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब के वज़ीर दाखिला जो उस वक्त के थे कर्नल रिटायर्ड हाशिम, उनकी छुट्टी होने वाली है, उनकी वजारत ख़तरे में है। और जिस तरह से इमरान खान साहब को बताया गया था कि ये बताते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इनका जो स्टाइल है वो बहुत सारे अवामी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है कि बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन अमली तौर पे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने भी उस मौके पर ये एग्री किया था इस बात से। कुछ लोगों ने जब उनसे ये डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। तो तब्दीली के ऊपर गौर तो हो रहा था, मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में भी बता रहा था, और फिर फाइनली उनको अब बदल दिया गया है और उमर सरफराज चीमा, जिनको मुश्किल तरीन हालात में गवर्नर भी बनाया गया, और इमरान खान साहब ने टेस्ट कर लिया था उनका सारा, वो जो कुछ भी उस टेस्ट में वो पास हुए, उसके बाद अब उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया गया ताकि वो जितने प्रेशर में उन्होंने उस वक्त काम किया था बतौर गवर्नर, आपको पता है कि हर तरह से रेजिस्टेंस थी उस वक्त भी, तो जिस तरह से उन्होंने उस प्रेशर को हैंडल किया शायद वो वजारत दाखिला में आके आने वाले प्रेशर को भी हैंडल कर सके। आगे लॉन्ग मार्च भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इमरान खान को अपने एतमाद का साथी चाहिए था। ऑल्दो कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि शहबाज गिल को वज़ीर दाखिला बना दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो शायद इस पोजीशन में काम ना कर पाएँ। जिस तरह के एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर के आए हैं, वो शायद अभी इस पोजीशन पे काम ना करें। और फिर बहुत सारे और लोगों ने मियां असलम इकबाल का नाम तजवीज़ किया, कुछ ने उमर सरफराज का भी कहा था। तो उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो अब वजारत दाखिला का कलमदान संभालने के लिए रेडी हैं। इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है, तो देखते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। नैब कवानीन में धड़ाधड़ तरामीम जो की गई हैं वो उनका मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। क्वेश्चन अभी भी उठाए जा रहे हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कानून में जो तब्दीलियां हैं वो बड़े डाकुओं को चोरी का लाइसेंस देने के लिए की जा रही हैं और अपने केसेस माफ़ कराने के लिए की जा रही हैं। तो ये सबको दिख रहा है इस वक्त जो हो रहा है और मामला किस तरफ जा रहे हैं। ये अलग बात है कि इसके ऊपर सारे इतनी ज़्यादा डिस्कशन उस तरह से नहीं कर रहे कि या कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही या कोई रुकावट नहीं बन रहा, कोई इसको रोक नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। जो भी है मामला अदालतों में चल रहा है, लेकिन साथ साथ पैरेलल रिलीफ मिला जा रहा है अपने आप को जिस तरह से चाहते हैं, जो जो केसेस चाहते हैं वो अपने उनमें आसानियाँ उनको मिलती जा रही हैं और कोई बड़ी रुकावट उस तरह से सामने नहीं आ रही। आने वाले दिनों में आपको फर्दर अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।